विवियन विवियन डी सेना चुम से माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। गए हैं चुम के पास और चुम से बोलते नज़र आ रहे हैं, चुम ज़रा 2 मिनट चाहिए थे आपके, प्लीज़ चुम 2 मिनट चाहिए थे आपके। उसने एटीट्यूड दिखाते हुए अपने कानों में उंगली डाल ली। मुंह पे इग्नोर, डिसरिस्पेक्ट, सीधे कानों में उंगली गई है उसके। ये चुम दरांग का असली चेहरा देख लो। और वो कह रहा है कि चुम ज़रा बात करनी है, 2 मिनट आओ ना, प्लीज़ प्लीज़, ये वो। और वो चलो इसके बाद जाती है। शायद आसपास जो बैठे हैं लोग, उन्होंने कहा होगा, शिल्पा वगैरह ने कहा होगा कि जा ज़रा सुन ले क्या कह रहा है ये। चाहे तो इसे माफ़ मत करना, लेकिन इसके दिल की बात तो पता चलेगी ना, क्या सोच रहा है ये। जाते हैं दोनों लोग और साथ में बैठते हैं। और चुम वहाँ सॉरी विपिन वहाँ पे बोलते नज़र आते हैं कि देख, मेरा इंटेंशन तुझे चोट पहुँचाने का तो बिल्कुल नहीं था। और ये तो हमें भी दिख रहा है कि चोट पहुँचाने का मतलब नहीं था भाई। वो गेम है, वो टास्क है, और वो कोई टाइम गॉड बनने का ही टास्क नहीं था, वो सिर्फ कोई पावर हासिल करने का ही टास्क नहीं था। वो सीधा सीधा ट्रॉफी की तरफ बढ़ते कदमों को और ज़्यादा उड़ान भरने के लिए टास्क था। वो कोई मामूली टास्क नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि अगर चुम की जगह कोई लड़का होता तो विवियन और अच्छे से परफॉर्म कर पाता और वो टास्क जल्दी से जल्दी ख़त्म हो पाता। लेकिन क्योंकि लड़की थी, वुमेन कार्ड है उसके पास, सिंपैथी कार्ड है उसके पास, क्राई कार्ड, आंसू कार्ड, कितने ही कार्ड हैं उसके पास जो खेल सकती है वो। खैर, कल की बात पे भी आएंगे। लेकिन यहाँ भिवंडी सेना माफ़ी मांगते कि अगर तुझे कोई बुरा बुरा लगा कुछ भी, किसी भी बात का, तो उसके लिए भाई माफ़ी। और मेरा इंटेंशन तू खुद जानती है एक भाई के तौर पे, कि मेरा तुझे चोट पहुंचाने का तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था, वो एक टास्क था। तो देखो, मुझे नहीं लगता कि उसने माफ़ किया होगा। वो तो और ज़्यादा, अगर तीसरे आसमान पे थी तो वो 7वें आसमान पे उड़ने लग गई होगी कि सोज टॉपर मुझसे माफ़ी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने। तो ये सब तस्वीरें, ये सब देख करके वहाँ पे ईशा, अविनाश, इवन की रजत दलाल भी हर्ट है, क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं विवेन के ही लिए खेल रहे थे, विवेन के लिए लड़ाई कर रहे थे। अविनाश फुल्ली चार्ज था, किसी भी कीमत पे कुछ भी करने को तैयार था उस वक्त। अगर मान लीजिए कि करण कुछ करने की कोशिश करता विवेन के खिलाफ, तो वहाँ अविनाश का कुछ ना कुछ हाथ वगैरह उठ जाता। वो नहीं देखता कि क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है यहाँ, इसके बाद क्या होगा, मेरा क्या होगा, करण का, वो नहीं। वो अगर हाथ लगा देता वहाँ पे विवियन को ना, तो अविनाश उसे छोड़ता नहीं, उधर ही कुछ ना कुछ कर ही डालता उसका। ऐसा सीन बन गया था। लेकिन यहाँ पे ये अपोलॉजी देख के दोस्तों वाकई दिल तो दुखा है, दिल तो दुखा है। मैं भी खुद इस बात से बहुत ज़्यादा निराश हूँ कि ये हम विविन से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो किसी लड़की को, वो भी चीप लड़की को, जो खुद बेईमानी के दम पे यहाँ तक आई है, खुद बायसनेस उसके अंदर कूट कूट के भरी है, वो उससे अपोलॉजी मांग रहे हैं, सॉरी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा वो। देखो, एक होता है सॉरी मांगना कैसे, कि चुम अगर तुझे मेरी कल किसी भी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। एक ये होता है सॉरी मांगने का तरीका। और ये किसका है तरीका? ये है करण का, ये है शिल्पा का। शिल्पा का तो नहीं है, शिल्पा तो ठीक ही ठाक लग रही है अभी मुझे। ये है चुम का तरीका। ये लोग ऐसे मांगते हैं सॉरी, और वो उसके बाद चाहे कान में उंगली डाले, चाहे किसी और जगह पे उंगली डाले। भाई, तुम्हें अपना ये डायलॉग मार देना था भाई, जनता तक तो मैसेज आ ही जाता कि हाँ भाई सॉरी बोल दिया, बात ख़त्म। सीधे बोलना था कि चुम कल के लिए यार जो भी हुआ उसके लिए सॉरी भाई, तुझे बुरा लगा होगा, बस इतना कह के वापस आ जाना था। लेकिन ये फुल्ली एकदम अपोलॉजी मूड में बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए बिछ गया है यहाँ पे विवियन, जो कि ज़रूर उनके फैंस को बुरा ही लगा होगा। फैंस काफ़ी निराश हुए होंगे विवियन से कि यार हम ऐसे तो विवियन को बिल्कुल नहीं देखना चाहते, खासकर उस इंसान के सामने जिसने पूरे पूरे बेईमानी के वहाँ पे झंडे गाड़ रखे हैं। अचानक टास्क करते करते जब वो नीचे लेटी है, उसने लॉक किया है उस स्ट्रेचर को, पैरों से लॉक कर लिया है और छोड़ने के वो बिल्कुल भी मूड में नहीं है। और नीचे जब लेटी है तो अचानक ये पिल्लो कहाँ से आ गया उसके सर के नीचे, ये तकिया कहाँ से आ गया। मतलब पूरा उसको एक प्लान के तहत
उसने ये सोच लिया था कि मुझे ये नहीं छोड़ना है, और ये टास्क खिंच रहा था लंबा। एक टाइम पे वहाँ पे विवियन खुद छोड़ने वाला था कि यार अरे क्या कर रही है चुम, ये शब्द हैं वहाँ पे विवियन के कि अरे चुम क्या कर रही है, अरे ऐसा मत कर, तुझे लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन वो अपने ही उसमें अपने ही जोन में थी, बेहोशी के नाटक कर रही थी और आंखें ऐसे चकराने की कोशिश कर रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था कि अरे अब गिरी अब गिरी, गिरने का नाटक कर रही थी। लेकिन गिरते समय भी इसके हाथ क्यों नहीं छूट रहे थे उस पे से? अगर गिर रही है, बार बार गिरते हुए खिंचड़ते हुए दिख रही है, तब भी ये इतने होश हवास में कैसे है कि उसे पकड़ के रखना है स्ट्रेचर को? ये सब इसकी नकलीपंती और ढकोसलेबाजी थी, विक्टिम कार्ड प्ले करना था। अचानक मैं तो ये कहता हूँ वहाँ पे पिल्लो तकिए वगैरह कहाँ से आ गए, और लॉक ऐसे कर रखा है इसने स्ट्रेचर को कि ना ही इसमें कोई सिल्वर या गोल्ड की ईंटें डाल सकता है और ना ही ये टास्क आगे बढ़ सकता है। वो आराम से वहाँ पिल्लो लगा के लेटी है ऐसे करके, और वो उसकी कमर झुक गई ऐसे पकड़े पकड़े, क्योंकि वो उसकी हाइट पे नहीं है। तो एक आदमी झुका हुआ है स्ट्रेचर को पकड़े हुए है, और एक आदमी आराम से लॉक कर लिया उसने स्ट्रेचर को, और पिल्लो उसके सर के नीचे लगा है, आराम से लेटा है। फिर भी वो विक्टिम बना। ये देखिए कि फिर भी वो विक्टिम बना। फिर एक टाइम पे विवियन के मुंह से आवाज़ आती है करे मत कर मत कर, और फिर इतने में गुस्सा आता है अविनाश को कि यार ये क्या कर रहे हो विवियन, करो तुम्हें जो करना है, अपना काम करो, ये टास्क जीतो। तो वो कहता है कि अरे, तो चुम को यहाँ समझ आ गया कि हाँ काम तो कर रहा है, ये जो मैं कर रही हूँ ड्रामा, इसका असर तो हो रहा है विवियन पे। फिर जो वहाँ पे अविनाश तितर बितर करता है कि भाई ये क्या है यार, मैं तुम्हारे लिए क्यों खेल रहा हूँ, फिर करो खुद करना, ये तो कार्ड खेलेगी, वुमन कार्ड खेलेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी। फिर विवियन को जो गुस्सा आता है वो फिर स्ट्रेचर को ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है, आपने देखा है। उसके साथ वो भी नागिन बन जाती है, लेकिन लड़की उस स्ट्रेचर को छोड़ती नहीं है। चोट भी लगी होगी, कुछ भी लगी होगी, फिलहाल तो सही दिख रही है दूसरे ही प्रोमो में। चोट लगी होगी, कुछ लगी, तो छोड़ा क्यों नहीं, सवाल तो ये है। खाली बेहोशी के वहाँ पे नाटक कर रही है कि हाय मैं गिर गई, हाय मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। और करण का इसमें पूरा रोल क्या था, करण उसे प्रेज कर रहा है, वेरी गुड चुम, वेरी गुड चुम, वेरी गुड। जैसे ही वो कुछ ऐसे स्टेप कर रही है, नीचे गिर रही है, लॉक कर रही है उसको, ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, तो करण यही बोलता दिखाई दे रहा है, वेरी गुड चुम, वेरी गुड चुम, बहुत बढ़िया ये वो। और जब यही काम विवियन ने करना शुरू किया तो करण के मुंह से आवाज़ें चेंज हो गई। करण कह रहा है अरे उसको लग जाएगी ब्रो, अरे उसको लग जाएगी ब्रो, ऐसा क्यों कर रहा है ब्रो, ये वो, मेरे से लड़ना, उससे क्या कर रहा है, मेरे से लड़ना, ये करना वो करना। अरे ठिरकुल्ले तू एक हाथ का नहीं है तू। मैं तो बोलता हूँ कि अगर चुम की जगह तेरी किस्मत ठीक थी कि तू नहीं था भाई, तुझे तो बिखर जाता तू भाई। किस भाई किस जोन में है ये, कौन से ये सोच रहा है कि मैं जिम करता हूँ तो शायद मेरी हड्डियाँ सही सलामत। तू जिम करने वालों की एज देख लेना कि वो किस उम्र में उनका क्या होता है, उनकी उम्र कितनी होती है, और बिना जिम किए वालों की उम्र देख लेना, जो गांव देहात में रहते हैं उनकी उम्र क्या होती है, पता चल जाएगा तुझे। ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ ये अपोलॉजी वगैरह होती है, और उसके बाद ईशा, अविनाश, रजत को भी मैंने देखा रोते हुए। ये लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं विवेन के इस कदम से, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं कि ये तो फिर वो बात हो गई कि तुमने ये काम भी किया और हमने तुम्हें सपोर्ट भी किया, उसके बाद तुम उनके लिए अच्छे बन गए और भारत के लिए भी अच्छे बन गए। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुम फिर तो जैसे कि कल कई लोग रिव्यू कर ही रहे होंगे कि अरे यहाँ तो विवियन बड़ा गलत है, लड़की को ये कर रहा है वो कर रहा है, तो अब तुमने उससे माफ़ी मांग ली तो तुम एक तरह से फिर अच्छे बन गए उन लोगों के लिए, और हम बुरे बन गए क्योंकि हम भी तो तुम्हारी तरफ से लड़े हैं, हम किससे माफ़ी मांगें, तो हम भी फिर चुम की शरण में चले जाएं, ऐसा फिर सीन क्रिएट करें, क्या करें। लेकिन हम सब जानते हैं कि अविनाश माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगता है बिल्कुल भी। लेकिन कल जब देखा गया कि धक्का मुक्का अविनाश ने भी दिया था करण को, आपको याद होगा उस टास्क में जब अंडे उंडे ले रहे थे ये, तो अविनाश ने भी धक्का मारा था, और जिसकी वजह से उसकी रफ्तार स्लो हुई थी। और जिम एरिया में फिर देखा गया कि अविनाश ने भी माफ़ी मांगी थी करण से, 2-3 बार माफ़ी मांगी थी कि हाँ भाई
तुम मेरा लॉक कर रहे हो रास्ता, और मैं भी कुछ करूँगा कि नहीं करूँगा? मैंने किया था, तुझे गिराया था या तेरे पैर अड़ाया था, उसके लिए सॉरी, उसके लिए सॉरी। तो सॉरी उसका ऐसे था कि बिना रियलाइज किए, मतलब फीलिंग वाला सॉरी नहीं था। वो ऐसे था कि सॉरी, अब तुझे रखना है तो रख, नहीं रखना है तो मत रख। लेकिन यहाँ पे विवियन ने जो सॉरी बोला है, ये टोटली अपॉलोजी है, टोटली नतमस्तक होने जैसा लग रहा है। फैंस जो कल तक खुश थे, वो थोड़े से आज निराश हो गए होंगे कि हम इस रूप में, कोई भी मतलब विवियन का फैंस इस रूप में तो कम से कम विवियन को नहीं देखना चाहता। विवियन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि वुमेन कार्ड कौन प्ले कर रहा है और यहाँ पे सच में गेम खेलने कौन आया है। और लड़कियों का तो सीन ऐसा ही है कि हर जगह ना रोना धोना, फिर चोट वोट लग जाती है, पहले तो पूरा सीना जोरी करती हैं। लड़कों के साथ प्रॉब्लम यह है कंपटीशन करने में कि अगर इसी जगह पे चुम ये टास्क जीत जाती, विवियन को वो हरा देती, तो चुम शेरनी बन जाती, उसकी वाहवाही हो रही होती और विवियन को हरा दिया, विवियन को। और ये भी जो इसका सीना कम से कम 24 इंच का होगा, वो विवियन से जीतने के बाद 50 इंच का हो जाता। और बहुत हंस रही होती है विवियन पे, लोग ताने मार रहे होते विवियन पे, और अभी उस तरफ से ही मतलब ताने ही सुनने को मिलते। और अभी मान लीजिए कि ये टास्क तो वैसे रद्द हो चुका है, और अगर मान लीजिए कि विवियन जीत जाता, तो क्या उसको ताने मिलते कि अरे लड़की को हरा दिया। फिर वो चुम कह रही होती, अरे तुमने तो हमारे साथ गलत किया, हमें कमज़ोर समझ के तुमने ये कर दिया, हमारे साथ वो कर दिया। तब भी मतलब लड़के को ही ताने पड़ने थे। तो ये चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। लड़का विन विन सिचुएशन में भी लॉस लॉस सिचुएशन में चला जाता है ऑटोमेटिक लड़की से। इसीलिए लड़का जीतना ही नहीं चाहता कि ले भाई तू रख। लेकिन ऐसा मौका आ गया कि यहाँ तो करो या धरो की जो स्थिति है वो आ चुकी थी, तो फिर यहाँ कैसे जाने दिया जा सकता था। तो खैर अभी तो ये है फाइनल तस्वीर कि अविनाश और ईशा बहुत ज़्यादा नाखुश नज़र आ रहे हैं विवियन से। ईशा का तो ये भी मानना है कि मैं खुद एक लड़की हूँ, ऐसा कुछ भी उसने गलत नहीं किया, और अगर तुम्हें वुमेन कार्ड प्ले करना है तो ये तो तुम्हें बिग बॉस में जाने से पहले ही सोच लेना चाहिए कि भाई वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई ऐसा गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले तुम कितने भी सीज़न उठा के देख लो, वहाँ पे लड़कियाँ, कुछ भी हो सकता है भाई, तुम्हारी हिस्ट्री निकाली जा सकती है। तुम्हें अगर अपनी इज्जत का ख्याल है तो तुम बिग बॉस में जाओ ही मत, तुम्हारी हिस्ट्री निकाली ही जाएगी और तुम्हें टास्क ऐसे ऐसे करने पड़ेंगे कि वहाँ पे तुम रोगी। सोच लो इस बारे में पहले ही, जाने से पहले। फिर ये तुम किसी इंडिविजुअल वहाँ पे लड़के को ब्लेम नहीं कर सकते कि अरे विवियन तो ऐसा, विवियन तो वैसा। विवियन था यहाँ पे, विवियन की जगह अविनाश होता तो वो भी यही करता, और अगर यहाँ पे विवियन की जगह करण होता और इधर चुम की जगह ईशा होती तो करण भी यही करता। करण तो और ज़्यादा ठिरकुल्ले पने पे उतर जाता। ये भाई सिचुएशन की डिमांड थी, ये ऐसा होना ही था, इसमें कुछ भी अलग और गलत नहीं हुआ है। लेकिन देखिए कि ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि विवियन को करनी चाहिए थी, जो सॉरी मांगा है। और उसका एटीट्यूड देखो, सॉरी सुनते वक्त वो बात तक नहीं करना चाहती, मतलब गलत ही किया मेरे हिसाब से। यहाँ पे विवियन को बस दूर से ये बोलना था कि अरे चुम, कल जो जो भी हुआ तुझे बुरा लगा होगा, आई नो, उसके लिए सॉरी भाई, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, ये ऐसा बोलना था, बात ख़त्म। वो अपॉलोजी दे ना दे उसकी इच्छा, ना दे तो और अच्छी बात है, खुन्नस में रहे और अच्छी बात है, साला खून जले उसका। लेकिन तुम फुल्ली उसको लेके आए हो एक कोने में और सॉरी मांग रहे हो, बहन का वास्ता दे रहे हो। ये विवियन के फैंस ज़रूर इस बात से नाखुश होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल की तस्वीरें देखने में बड़ा मज़ा आया होगा, मैं जानता हूँ आप सभी को। अचानक देखिए कि उसके सिर के नीचे पिल्लो आ जाता है, उसकी पूरी व्यवस्था वहाँ पे हो जाती है, वो लेटे लेटे एंजॉय कर रही है, लॉक कर लिया उसने स्ट्रेचर को, और वो वहाँ झुके झुके परेशान था। तो जब गुस्सा आता है आदमी को तो फिर ये ऐसा तो होता ही है। फिर तुम रो बिलखो, चाहे कोई सा भी कार्ड प्ले करो, जो होना है वो तो होके रहेगा। तो यह है दोस्तों अभी की कहानी। विवियन ने माफ़ी मांग ली है चुमदरांग से, माफ़ी वो देगी नहीं जैसी वो है, और उसकी माफ़ी से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क भी पड़ना चाहिए।
भाई सीधे माफ़ी का, बिग बॉस में कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं होती, माफ़ी मांगने का तरीका होता है बिग बॉस में। सीधे तुम्हें कौन सा उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है या बाहर तुम्हें उससे रिश्ता रखना है जो कि तुम उसे मनाने ही बैठ गए हो, सीधे बोलो कि आई एम सॉरी, बस भाड़ में जा। चलिए दोस्तों, यह है अपडेट अभी की, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।